तीसरा अदृश्य होने की कला जानता है तथा चौथा भयानक से भयानक यातना पाकर भी उफ तक नहीं करता। विक्रमादित्य ने चोरों का विश्वास जीतने के लिए कहा, मैं कहीं भी छुपाया हुआ धन देख सकता हूँ। इतना सुनते ही चोरों ने विक्रमादित्य को अपनी टोली में शामिल कर लिया। उसके बाद उन्होंने अपने ही महल के एक हिस्से में चोरी करने की योजना बनाई। उस जगह पर शाही खजाना रखा हुआ था। वे चोरों को साथ लेकर गुप्त रास्ते से महल में प्रवेश कर गए। वे खुशी खुशी चोरी करके बाहर निकलने लगे। तभी चौकस प्रहरियों ने उन्हें पकड़ लिया। सुबह जब राजा के दरबार में बंदी बनाकर उन्हें पेश किया गया तो वे डर के मारे कांपने लगे। उन्होंने अपने पांचवें साथी को सिंहासन पर बैठा देखा। वे गुमसुम खड़े राजदंड की प्रतीक्षा करने लगे, मगर विक्रम ने उन्हें कोई दंड नहीं दिया और उन्हें अभयदान देकर उनसे अपराध न करने का वचन लिया। विक्रम ने कहा, तुम अपनी खूबियों का इस्तेमाल लोगों की भलाई हेतु करोगे। चारों ने मन ही मन अपने राजा की महानता स्वीकार कर ली और भले आदमियों की तरह जीवन यापन करने लगे। विक्रम ने उन्हें अपनी सेना में शामिल कर लिया। कुछ समय बीत जाने के उपरांत विक्रम ने अपनी बहन की शादी बड़ी ही धूमधाम से की। उबलते तेल के कड़ाह में विक्रमादित्य को किसने फेंका? एक बार राजा विक्रमादित्य शिकार खेलने जंगल में गए। शिकार खेलते खेलते वह अपने साथियों से काफी आगे निकल गए और उस भयानक जंगल में भटक गए। वह रास्ता खोज ही रहे थे कि तभी उन्होंने एक युवक को देखा जो पेड़ पर रस्सी से लटक कर आत्महत्या करने जा रहा था। विक्रमादित्य वहां जा पहुंचे और युवक को फटकार लगाते हुए कहा कि आत्महत्या न सिर्फ पाप है बल्कि कायरता भी है। विक्रमादित्य ने कारण पूछा तो युवक ने कहा, मैं कलिंग राज्य का रहने वाला हूँ। एक दिन मैं जंगल से गुजर रहा था कि मेरी नजर एक बेहद सुंदर कन्या पर पड़ी और मैं उस पर इतना मोहित हो गया कि मैंने उसी समय उसे शादी का प्रस्ताव दे दिया। मेरे प्रस्ताव पर वह जोर से हंस पड़ी और बोली कि मैं किसी से भी शादी नहीं कर सकती क्योंकि मैं एक अभागी राजकुमारी हूँ। मेरा जन्म ऐसे नक्षत्र में हुआ है कि मेरे पिता कभी भी मुझे देख नहीं सकते। अगर मेरे पिता ने मुझे देखा तो तत्काल उनकी मृत्यु हो जाएगी। जन्म के समय ही मेरे पिता ने मुझे एक साधु की कुटिया में भेज दिया था और मेरा पालन पोषण भी उसी कुटिया में हुआ। लड़की ने कहा, मेरी कुटिया की रखवाली एक राक्षस करता है और मेरा विवाह उसी से संभव है जो कुटिया के बाहर मौजूद खोलते तेल के कड़ाह में कूदकर जिंदा वापस निकल आए। राजकुमारी की बात सुनकर मैं उसकी कुटिया में गया जहाँ उसका निवास था। वहाँ मैंने बहुत सारे